कार्यक्रमों पर नजर रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका कनेक्शन यूएन से है, यानी यूएन का वो टुकड़ा है, IAEA की रिपोर्ट के अनुसार उसने ये खुलासा किया है कि ईरान इस वक्त परमाणु बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यानी परमाणु हथियार वो कभी भी बना सकता है, इतना उसके पास यूरेनियम है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर का इतिहास में पहली बार अमेरिका के लिए नरम रुख देखा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपनी टीम को और अपने देश की सरकार को हरा झंडा दिखा दिया है कि आप अमेरिका से परमाणु के मुद्दे पर और तमाम अपने आपसी जो उलझन है उस पर बैठकर बात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये ईरान अब नया रंग लेकर आ रहा है, ये ईरान अब नया पैतरा चल रहा है। ईरान अपने आप को मजबूत करने के लिए अब अपने विरोधियों से बातचीत करने को तैयार है ताकि उस पर से पाबंदियां हटाई जा सके। वहीं मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन भी ईरान के सामने नरम होता हुआ नजर आया है। यूरोपीय यूनियन ने परमाणु के मुद्दे पर ईरान से साल भर पहले बातचीत करना बंद कर दी थी, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि हमें ईरान से टेबल पर बैठकर बात कर लेनी चाहिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने, जो ये देखिए नए विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ईरान के टॉप जनरल, टॉप कमांडर और टॉप लीडरों से मुलाकात की है। ये चंद तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान अंदर ही अंदर कुछ बड़ी तैयारियों में बिजी है। उधर ईरान ने अपने नए एम्बेसडर हुथीज यमन के लड़ाकुओं के लिए तैनात कर दिए हैं, ड्यूटी पर भेज दिया है। अब मैं बात ईरान की प्लानिंग की करूं तो ईरान का खौफ और ईरान के हमले का खौफ नेतन्याहू को इतना है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने बेटे, नेतन्याहू ने अपने बेटे के लिए सिक्योरिटी को और सख्त और टाइट करवा दिया है। उनको डर है कि नेतन्याहू के परिवार वालों को विदेश में ईरान चोट पहुंचा सकता है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल्स ने मुलाकात की है अरब के देशों से मिडिल ईस्ट में। आप समझ सकते हैं अरब देशों का झुकाव अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ ज्यादा है। हत्ता कि खबर सुनने में यहां तक आ रही है कि सऊदी अरब को इजराइल गैस बेचने को तैयार है और सऊदी अरब बड़ी उत्सुकता से इजराइल से गैस लेने को तैयार है। लिख के रख लीजिएगा, आज तक चैलेंज कर रहा हूं, एक भी रिपोर्ट गलत साबित नहीं हुई है। अगर बिना प्रूफ के भी आपको बताया है मैंने कोई अपडेट, ये भी याद रखिएगा, यही सच होगा। उधर ईरान में अचानक से कल धमाका हुआ जिसके बाद 2 ईरान के सीनियर कमांडर मारे गए। ईरान ने तुरंत सफाई पेश कर दी कि एक गैस पाइपलाइन फटने से हमारे कमांडरों की मौत हुई, लेकिन अंदर की खबर यह भी आ रही है कि ये इजराइल का हमला था, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि ईरान की पॉलिसी हर तरह से गाजा को बचाना और गाजा के ऊपर हो रहे हमलों को बंद करना है। ईरान हर तरह से हर डील को एक्सेप्ट करने को तैयार है, बस इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा पर हमला करना बंद कर दे। हम इलाके में जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ये काम सिर्फ इजराइल का है। ईरान का डर इतना है, ग्राफिक्स आपके सामने है। इतिहास में पहली बार अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट और युद्धपोत जो है पैसिफिक ओशियन में चीन के खिलाफ नहीं है। इतिहास में पहली बार अमेरिका का, बर्तानिया का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, समुद्र का लड़ाकू हथियार कोई भी चीन के खिलाफ दूसरे इलाकों में नहीं है। सब के सब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इजराइल के बचाव में ईरान के खिलाफ तैनात किए हुए हैं। आप और हम और खासकर ईरान से जलने वाले कह रहे हैं कर दिया ईरान ने अटैक। जो अपने भारत में पिटते हुए मुसलमानों को देखकर भी दांत कुरेदते हुए निकल जाते हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठाते। वो ईरान को कह रहे हैं कि देखा हमला नहीं किया, कर दिया हमला। हालांकि खौफ इतना तारी है कि आपको यह सबूत दिखा रहा हूं कि अमेरिका के 2 जासूसी ड्रोन ईरान के आसपास के इलाके में 24/7 चक्कर काट रहे हैं। उधर ईरान के कमांडर ने फिर से कहा है कि बदला ईरान जरूर लेगा, हम बदला लेकर मानेंगे, हमने प्लान कर लिया है, हर चीज तैयार है।
अब वो हमारे ऊपर है कि हम कब और कैसे करें। اونچه که در تهران اتفاق افتاد و شهید هنیه را ناجوانمردانه ترور کرد رژیم صهیونیستی حادثه ای نیست که قابل فراموشی باشد. انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است، اما جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز हर उधर इजराइल को देखें तो इजराइल ने लेबनान के ऊपर रेसिडेंटल इलाके और गांव पर हमले बढ़ा दिए हैं। في بيت ورا نشيل هذا هيلتون، هي هيلتون كله هاي المحلات لحسين بن عمي، هاي المحلات كلهم، هاي البيت اللي ورا راح هذا الخشب هيلتون الخشب هون كله رايح. इसके बाद हिजबुल्लाह खामोश रह नहीं सकता। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की तरफ कई सारे रॉकेट दागे गए, जिनमें से कई रॉकेट इजराइल के क्षेत्र में गिरे हैं। لايك 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 يا محمد لايك आपको बता दूं, इजराइल को एक और बड़ी हार मिली है। इजराइल जासूसी वाले गुब्बारे तैनात करके रखता था। अब आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह उन गुब्बारों पर नजर रख के, उन गुब्बारों को ही ट्रैक करके गुब्बारों पर हमला कर रहा है, जिससे हमले कामयाब हिजबुल्लाह के हो रहे हैं, जिसमें अब इजराइल ने उन तमाम जासूसी गुब्बारों को डिसमेंटल यानी खत्म करना, नीचे खुद गिराना शुरू कर दिया है। और हिजबुल्लाह की कमर पे कमर टूटती जा रही है। हिजबुल्लाह के एक और दूसरे बड़े सीनियर कमांडर मारे गए हैं। पहले सीनियर कमांडर की मौत का बदला हिजबुल्लाह अभी तक नहीं ले पाया, वहीं दूसरा भी दर्द हिजबुल्लाह को दे दिया है इजराइल ने। इजराइल की बात करें तो लेबनान के अंदर 619 आम लोगों को इजराइल अब तक कत्ल कर चुका है और हजारों लोग घायल हैं। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग अपने इलाके से भाग चुके हैं जान बचाकर। आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अगर पूरा कोई देश है तो वो इजराइल है। आपको बताऊं कि इजराइल के एक सैनिक ने अपने सीनियर कमांडर की पोल पट्टी खोल दी और उसने ये बयान जारी कर दिया कि हमारे कमांडर ने ऑर्डर दे दिया है और खुली छूट दे दी है कि जैसे आप गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं, वैसा ही जेनोसाइड अब लेबनान में भी करो। अब इसके बाद इजराइल की गवर्नमेंट ने उस सैनिक को सस्पेंड कर दिया है जिसने इतना बड़ा खुलासा किया था। और मैं तो ये मानता हूं कि वो इस वक्त जेल में नहीं बल्कि इस दुनिया में ही नहीं होगा, मार दिया गया होगा इजराइल के द्वारा। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर खासकर अरब देश पूरी तरह से खामोश हैं। ऐसे में वेस्ट बैंक में इजराइल ने जो नरसंहार किया है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। जॉर्डन सबसे पहले बोला है और जॉर्डन ने कहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीन में इजराइल फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहा है, इससे मामला और बिगड़ जाएगा और फिलिस्तीन में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन आएंगे। अब आप समझे, मारने से कोई जॉर्डन को तकलीफ नहीं है, फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने से कोई तकलीफ नहीं है। उस सूअर के बच्चे को तकलीफ यह है कि फिलिस्तीनी भागकर जॉर्डन ना जाएं। ये अरब का खून है, ये अरब की सोच है, ये गद्दार अरब है। एक अरब इजरायली कैदी को इजराइल ने
हमास की कैद से आजाद कराया, ये शख्स बूढ़ा वही है। आपको बता दूं कि ये जब कैद से आजाद हुआ तो इसने इजराइल जाकर कहा कि जो हॉस्टेज हैं उनको भी वापस आना चाहिए और जो फिलिस्तीनी हैं उनको भी अपने घर जाने देना चाहिए, यानी बयान उसने सही दिया। लेकिन जिस मोहल्ले में ये रहता था वहां 70% फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ दिया गया है और उसमें इस व्यक्ति का भी मकान है जिस पर तोड़ने का नोटिस लगा हुआ है और इजराइल की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम नोटिस वापस नहीं लेंगे, इस व्यक्ति का भी मकान जरूर तोड़ेंगे। उधर गाजा के हालात इतने बुरे हैं कि अल अक्सा अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने हैं। अल अक्सा के पेशेंट्स को अस्पताल से बाहर ले आया गया है, बेड बाहर रख दिया गया है, डॉक्टर आसमान के नीचे लोगों का इलाज कर रहे हैं क्योंकि अब अस्पतालों पर भी इजराइल के हमले की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। हजरात, अक्सर मैं आपसे कहता हूं, इतिहास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक आप उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों का इतिहास ये रहा है कि अगर हमें सबसे ज़्यादा चोट मिली है तो हमारे अपनों ने ही हमें चोट पहुंचाई है। आज जहां सारी दुनिया और गैर मुस्लिम भी फिलिस्तीन के लिए खड़े हो रहे हैं, वहीं 2 मुस्लिम देश सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इजराइल को बेच रहे हैं। पहले देश का नाम है अजरबैजान और दूसरे देश का नाम है कजाकिस्तान। अजरबैजान जो एक शिया बहुल मुल्क देश है लेकिन गवर्नमेंट उसकी अहले सुन्नत है। आप दोनों का ये रोल देखिए, दोनों मस्त हैं। ये कैसे मुसलमान हैं? जी हाँ, वहां की नाइट लाइफ तो मैं बहुत करीब से देख चुका हूं और यूट्यूब पर आप भी देख सकते हैं। 1 नंबर के अय्याश नाम के मुसलमान हैं। ऐसे लोगों पर क्या ही असर पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? 2 मुस्लिम देश क्रूड ऑयल लगातार इजराइल को दे रहे हैं। अरब देश खाना पानी दाना सऊदी अरब के रास्ते और यूएई के रास्ते से इजराइल भेज रहे हैं। जॉर्डन और इजिप्ट अपने पोर्ट का इस्तेमाल इजराइल को खाना भेजने के लिए, फल फ्रूट भेजने के लिए कर रहे हैं। पूरा मुस्लिम देश, पूरा मुस्लिम अरब मुल्क और दूसरे जो ऐसे अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देश हैं, ये भी खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। असल में ये सब के सब फिलिस्तीनियों के कातिल हैं। ऐसा नहीं है कि 100 के 100% यहूदी घटिया है और ऐसी ही सोच के हैं। 1-2% ऐसे यहूदी हैं जो अब सामने से देख रहे हैं कि नहीं, यहूदिज्म के नाम पर घटिया काम हो रहे हैं। एक नौजवान इजरायली बच्चे ने साफ इनकार कर दिया कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, इंसानियत से गिरा हुआ काम हो रहा है और ये हमारी फौज कर रही है, लिहाजा मैं इजरायली मिलिट्री में शामिल नहीं होऊंगा। सुनिए। My name is Yuval Moav. I'm 18 years old and I refuse to be complicit in genocide. I'm expected to enlist today and I'm going to refuse and go to military prison for an indefinite amount of התורה time. הקדושה אוסרת עלינו מלחמה, התורה הקדושה אוסרת עלינו צבא, אסור לנו להתגרות באומות. אנחנו צריכים לבוא ולהתפשר על מה שאפשר, כי העיקר זה החיים ולא המוות. 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिका ने 500 यानी 499 बार भर कर हवाई जहाज हथियार भेज दिया है। अब 500 बार हो चुका है और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, हो सकता है 2 दिन बाद 501 बार हो जाए कि इजराइल को जहाज भरकर अमेरिका हथियार भेज चुका है। गाजा को तोड़कर इजराइल ने 2 टुकड़े कर दिए हैं और बीच में रोड बना दिया है। अपडेट यह है कि गाजा उस रोड के आजू बाजू में परमानेंट चेक पॉइंट और आउटपोस्ट बना रहा है नजर रखने के लिए। ऐसा व्यतीत हो रहा है कि इजराइल गाजा से कभी नहीं निकलेगा। इजराइल के खतरनाक हमलों में एक और पत्रकार की गाजा के अंदर मौत हो चुकी है। बात फिलिस्तीन की करें तो ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाके और फिलिस्तीनियों के घरों पर इजराइल के सेटलर्स आतंकवादी लगातार हमला कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। जरा खौफनाक तस्वीर पर ध्यान दीजिए। इजराइल के सैनिक गाजा के घरों के अंदर फिलिस्तीनी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर, कपड़े पहनकर, जरा ध्यान से देखिए, फोटो खींच रहे हैं और पीछे दीवार पर देखिए एक डॉल है, एक गुड़िया है। गुड़िया का सर काटकर दीवार पर लटकाया हुआ है और उसकी बॉडी को ऊपर की तरफ चिपकाया हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो यह बड़ा खतरनाक
साइन है। इसके अलावा और भी तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे दोस्तों, भारत के अंधभक्त क्यों इजराइलियों के फैन हैं? क्योंकि इजराइल बलात्कारियों को प्रमोट करता है। उसी के नक्शे कदम पर भारत सरकार और मोदी सरकार शायद काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि अगर बहुसंख्यक समाज का बलात्कारी है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर मुसलमान बलात्कारी हो, मुस्लिम नाम का बलात्कारी हो, तो घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा, उसकी दुकान में आग भी लगा दी जाएगी और उसके परिवार वालों को मारा भी जाएगा। और सरकार जो करती है वो तो करेगी ही। अब आपकी स्क्रीन पर ये बीच में जो खड़ा शख्स इजराइल के चैनल पर है, ये वही इजरायली मिलिट्री का बलात्कारी व्यक्ति है जिसने गैंगरेप किया था अपने साथियों के साथ फिलिस्तीनियों का। अब उसको हीरो बनाया जा रहा है, उसको टीवी चैनल पर बुलाकर उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसकी वाहवाही की जा रही है और उसको सुपरस्टार बनाया जा रहा है। वहीं बात करें इजराइल के हमलों की, तो इस हमले की शिद्दत से आप समझ जाइए इजराइल कितने खतरनाक हमले कर रहा है। लगातार इस तरह से हमले करते हुए इजराइल ने गाजा को खंडर बना दिया है। हजरात मोहतरम, वहीं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल के खतरनाक हमलों में चारों तरफ लाश और चारों तरफ लाशों के टुकड़े। लाश का होना अलग होता है लेकिन लाशों का टुकड़ा होना अलग होता है। बहुत सारी चीजें सेंसर करके ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जो आप बर्दाश्त कर सकें। चारों तरफ चीख और पुकार है और सिर्फ खून की बू है। هذا الرجل الذي كان ورد هذا المكان كان يبحث عن الاطفال. هذا المكان الذي تحت حصار الله منذ اكثر من 7 اشهر على شمال قطاع غزه. طب هذا الرجل لكن يسهل الجيش بشكل كامل. الشهداء خلاص يعني معظمهم تحلل. اي مناطق؟ شارع 5. الله أكبر. वहीं इस बच्चे को देख लीजिए जो कफन में है। कुछ घंटे पैदा हुए बच्चे से लेकर मां की पेट में बच्चा जो है वो भी इजराइल के द्वारा मार दिया गया है। हाँ, भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों को इजराइल बहुत पसंद है, इसीलिए पसंद है। गाजा में देर रात को भी इजराइल ने स्ट्राइक करी है जिसने बहुत खतरनाक तबाही मचाई है। हद ये हो गई है कि चारों तरफ इजराइल के बमबारी की वजह से देर रात को गाजा में आग लग गई है। अब इजराइल के आतंकवादियों को देखिए। इन दो आतंकवादियों की
पीछे जो दीवार है उस दीवार पर खून की बौछार को देखिए और समझिए कि इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर कितना खतरनाक कत्लेआम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस मासूम सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची को देखिए। अल्लाह इजराइल को गारत करे। कमेंट में लिखिए आमीन। नादा नाम की इस नादान बच्ची का नाम NADA नादा है। ये छोटी सी बच्ची इजराइल के हमले के आवाज और जमीन की लरज, चीख पुकार से इतना खौफजदा हो गई ये मासूम कि ये डर से ही मर गई। ये इजराइल है और इजराइल इन्हीं हरकतों की वजह से भारत के बहुसंख्यक समाज को बहुत पसंद है। वहीं आपको जरा ये तस्वीर देखनी चाहिए मेरे साथ। मत जाइए इधर उधर, मत भागिए, देखने की हिम्मत रखिए। ये कट्टों के अंदर कोई सामान नहीं, अपने प्यारों के लाश के टुकड़े हैं। जो टुकड़े मिल गए, जो नहीं मिले उनका पता ही नहीं। जो मिले हैं टुकड़े वो कट्टों में हैं। जो जमीन पर चिपक गए गोश्त के लोथड़े वो तो खून से ही धुल कर बह गए नालियों में। आप गाजा के दर्द को नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इजराइल अभी भी 552 फिलिस्तीनियों की लाश को दबा कर बैठा है और फिलिस्तीनियों को लौटा नहीं रहा। आप क्या समझेंगे? ये तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर लेके आया हूं। इजराइल इस तरह के हमले कर रहा है। इतने खतरनाक शिद्दत वाले हमले से हमारी ये कमजोर सी बॉडी कितने टुकड़ों में बिखरती होगी, सोचिए। छोटे छोटे बच्चे उजड़ रहे हैं, खानदान निमट गया है। अब 2 बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा, भाई हैं दोनों। माँ बाप मारे गए, दादा दादी मारे गए, खानदान मारा गया, घर तबाह हो गया, अब कोई है ही नहीं। उधर इजराइल के सैनिकों की खौफनाक तस्वीर, फिलिस्तीनियों के गाजियंस के मकानों में आग लगाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये इजराइल है और ऐसे ही हरकतें आपके भी आसपास खास समुदाय के लोग, और आप समझ रहे हैं, ज्यादा बोलूंगा बुरा लग जाएगा उनको और विवाद हो जाएगा। वहीं इजराइल के सैनिकों का ये कारनामा देखिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को, बिल्डिंग को बम लगाकर तबाह कर रहे हैं। जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं जो गाजा में बच्चों और बूढ़ों का इलाज कर रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है। एक महिला नर्स को आप देखेंगे जिसमें उसको पता चला है अभी हॉस्पिटल में ही है, वो सेवा कर रही है, और अब भी पता चला कि इजराइल के हमलों में उसकी बच्ची मारी गई है। अल्लाह अकबर। वही इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में पत्रकारों के ऊपर भी फायरिंग कर रहा है ताकि वो भाग जाए। Okay, we want to best with वहीं फिलिस्तीनियन प्रिजनर सोसाइटी का कहना है कि इजराइल अपने कैद में फिलिस्तीनियों को अब गायब कर रही है। पता नहीं चल रहा है कि वो कैदी गायब कहां हो रहे हैं और इजराइल उनके साथ क्या कर रहा है। ये इजराइल का कत्लेआम है, नरसंहार है, और ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई हैं जो शायद ही आपको कोई दिखा पाए। फिलिस्तीन से लेकर गाजा और गाजा से लेकर वेस्ट बैंक, तमाम अपडेट्स मैं आपको इस रिपोर्ट में दे चुका हूं। बस इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की थोड़ी बहुत मदद की जा सके। अगर आप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ पहुंचती रहे और फिर मैं आपकी आवाज़ बनता रहा हूं और आपके मन की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया तक मेरी आवाज़ जाती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो अपलोड किए गए रिपोर्ट हैं उनको भी जाकर ज़रूर देखें और इंतज़ार करें हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।